तो हमारे सम्मानित सरपंच साहिबान भाई नीटू जी, भाई रेणु बाला जी, भाई चांद जी और जोनी सरपंच जी, हमारे सम्मानित चारों सरपंच साहिबान, हमारे श्रवण जी तो रास्ते मिल लिए थे भाई श्रवण जी, और हमारे 22 नंबर वार्ड से अभी जो चुनाव जीत के आए हमारी उस बहन की तरफ से उनके देवर साहिबान भाई नीटू जी सुनारिया से है, ये भी 22 नंबर वार्ड से जीत के आए। और आपकी बेटी, आपकी बहन भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, प्रदेश में प्रदेश सचिव, पार्टी ने जिन्होंने कलानौर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, ऐसी मेरी बहन रेणु डावला जी। साथियों और पितातुल्य बुजुर्गों, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई रोहतक में रहते हुए आपके आशीर्वाद से पहले कभी किसी ने, अक्सर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये साथियों के सहयोग से और प्रभु के आशीर्वाद से हमारे साथियों की जो मित्र मंडली थी, उन्होंने जब ये वार्ड नंबर 1 जर्नल हुई, पहले बीसी की रहती थी, तो उस समय विचार किया कि मैं क्यों ना आपके बार से भाई को चुनाव लड़ा दें, क्योंकि अक्षय का सर्कल कई बार है ना जी, एक अटपटी सी बात है, बुरा मत मानियो, और होली पर कहिए नजदीक है जी, क्या करें ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का आदमी, घर का बालक चाहे डीसी बन जाए, रंग बराबर होगा ना, उस मानसिकता से कई बार कई चीजें आदमी आकलन नहीं कर पाता, जांच नहीं पाता, अपने आप को समझ नहीं पाता। लेकिन अक्षय भाई को इतना प्यार मिला, पूरा गांव मोगरा से भी, रोहतक में सभी साथियों के लिए वहां गए, आप लोगों ने वोट का प्रयास किया, वोट मांगी, और अक्षय भाई का भी प्यार व्यवहार वहां के सर्कल में जो था, पता नहीं कहाँ से थे दोस्त मित्र वहां आए, कई मित्र तो ऐसे थे कि जानते भी नहीं थे, वहां मेरे घर में ऐसा लगा जैसे एमएलए का चुनाव लड़ा है, वार्ड का प्रत्याशी की गाड़ियां, इतने लोग नहीं थे जितने अक्षय भाई के साथ इसका सर्कल था। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अभी आप वो गाना सुन रहे थे अक्षय भाई का बना रखा था ना कि वार्ड नंबर में एक अव्वल में रखूंगा, एक कम रखूंगा, तो निश्चित तौर पे जो उम्मीदवार ने लगाई आपके गांव के नाम को और आगे बढ़ाएगा अक्षय भाई, ऐसा हमारा विश्वास है। और भाई एक तो चलो रास्ते दूसरे हो गए, मैं भी आपका बेटा भाई आपका गवाह लगाए हूँ, और पहले तो बहुर मोगरा यही बात आया करती, यूं ही रास्ता आया करता। तो भाई दोनों कामों में आशीर्वाद परमात्मा ने पार्टी का टिकट दे दिया, और आप सबके आशीर्वाद से नीचे भी सरकार ट्रिपल की भाजपा की बढ़ गई, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप सब जानते ही हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी किस तरह से पूरे हरियाणा के चहेते बन चुके हैं, दिन रात पब्लिक की सेवा में रहते हैं। ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया कि अंतिम और वंचित घर का ख्याल रखते हुए, सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई, और सारा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। उसका परिणाम आप सब ने देखा ही, 4 महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के चुनाव में लोग क्या बात बोल रहे थे, परिणाम क्या आए, उसका यही था कि जहां तक जिन परिवारों को लाभ पहुंचा, जो काम हुआ, सबको पता चल गया कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक ही पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, आज पूरे देश भर में और हरियाणा में आप किस तरह से भाजपा काम कर रही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सभी युवा साथी, सभी के जो हाथों में मोबाइल फोन है, उस फोन में हर रोज आप देखते होंगे कि किस किस तरह के काम पूरे देश भर में पार्टियां कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप सबको पता ही है कि 21 प्रांतों में आज भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही है, या स्वयं की या सहयोगी दलों के साथ। ये सब बातें सिर्फ मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपकी अपनी सरकार दिल्ली में, हरियाणा में और निश्चय रोहतक में भी आपकी सरकार ट्रिपल इंजन की बढ़ चुकी है। कोई भी काम
किसी भी भाई बहन का या सामाजिक काम, हमारे चारों सरपंच साहिबान बैठे हैं, तो भाई यूं सोचने की जरूरत नहीं कि चलो भाई हमारा विधायक विपक्ष का बना दिया था, उसमें चूक भूल हो गई थी, लेकिन आगे इस बात का भी ध्यान रखना कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बड़ी अच्छा काम कर रही है, और कोई भी काम गांव का सामूहिक हो तो आधी रात में आप हम किसी को भी बता सकते हैं, भाई अक्षय को बुला कर बता सकते हैं, बहन को बता सकते हैं, मुझे बुला करके बता सकते हैं, वहां जा करके बता सकते हैं। हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहेंगे। कोई भी काम हो, किसी भी तरह का हो, चाहे व्यक्ति को चाहे सामूहिक हो, हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहेंगे। आप सब ने हम सब को यहाँ बुला करके इतना मान सम्मान दिया, मेरे पास शब्द नहीं, इन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ। फिर भी दिल की गहराइयों से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक बात और कहता हूँ कि हमारे चौधरी रामकृष्ण जी ने जो अपनी आन बान शान समाज और अपने गांव देहात की जो पगड़ी होती है, वो पगड़ी बहुत बड़ी सम्मान की पगड़ी होती है, और उन्होंने वो पगड़ी अपने बेटे अपने बच्चे के सर पे अपनी पगड़ी रखी। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस धर्म की जगह में खड़ा होकर के, जो मेरे लायक, जो मेरी क्षमता में जितना मैं कर पाऊंगा उसे पीछे नहीं हटूंगा, और जो माननीय चौधरी साहब ने यह पगड़ी मेरे सिर पे रखी है उसको कभी आंच नहीं आने दूंगा। और अभी 5.5 साल की सरकार हरियाणा में परिसीमन होना है, अगली बात भी कह दूं, आते परिसीमन होना है, पता नहीं के चुक लगे के मेरा लोकसभा आरक्षित हो जा, के मेरा मोखला में मिल जाए, बहुल में मिल जाए, तो चुनाव सारे जीतांगे, चिंता ना करो। लेकिन अब